अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना की तीसरी असेंबली के मुंतखब अरकान को हल्फ दिलाया गया। अबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने कार्रवाई चलाई। 14 दिसंबर तक इजलास मुलतवी। खवातीन को मुफ्त बस सफर, आरोग्यश्री स्कीम का वजीर आला के हाथों इफ्तिताह। 100 दिन में बाकी गारंटीज पर अमल किया जाएगा, रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने वज़रा के कलमदान अलॉट कर दिए। भट्टी विक्रमार्का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस, श्रीधर बाबू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीता अक्का को पंचायत राज। बीआरएस लेजिस्लेटर पार्टी के कायद के तौर पर केसीआर का इंतखाब। साबिक वजीर आला का ऑपरेशन कामयाब, वॉकर की मदद से चलने डॉक्टर्स का मशवरा। और फिल्म नगर में जोड़े का बेरहमाना कत्ल, कर्ज की अदम अदायगी पर कार्रवाई, 3 मुल्जिमीन तहवील में। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की तीसरी असेंबली के पहले इजलास का हफ्ते के दिन कौमी तराने से आगाज हुआ है। इसके बाद अबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने 9 मुंतखब अरकान को हल्फ दिलाया। सबसे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और काबीनी वजीर तमाम जमातों के खातून अरकान के बाद दीगर अरकान को भी हल्फ दिलाया गया। मजलिस के 6 अरकान असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाअला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मुहियुद्दीन, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद माजिद हुसैन और मीर जुल्फ़िकार अली ने भी रुकनीत का हल्फ लिया, जबकि बीजेपी के अरकान ने हल्फ बर्दारी का बाइकआउट किया। CPI के वाहिद रुकन असेंबली सांबा शिवा राव ने भी हल्फ लिया। जुमला 14 अरकान असेंबली ने हफ्ते के दिन हल्फ नहीं लिया। इनको दोबारा हल्फ लेने के लिए तलब किया जाएगा। इनमें BRS पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर KT रामाराव भी शामिल हैं। BRS की तरफ से हरीश राव, पोचाराम श्रीनिवास और दीगर कायदीन ने हल्फ लिया। 16 अरकान असेंबली ने अंग्रेजी जुबान में हल्फ उठाया। उर्दू में हल्फ लेने वालों में मजलिस के अरकान शामिल रहे। इसके बाद अबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने इजलास की कार्रवाई को 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास की कार्रवाई मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट ताखीर से शुरू हुई।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నిక అయినందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడనైన యనుమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను సభ నియామకాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. I, Bhatti Vikramarka Mallu, having been elected a member of the Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Bhatti Vikramarka Mallu, member of Telangana Legislative Assembly, do swear in the name of God that I shall abide by and follow the rules, observe the etiquette and respect the conventions of the House. తన్నీరు హరీష్ రావు అనే నేను శాసనసభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడినైన తన్నీరు హరీష్ రావు అనే నేను సభా నియామకాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. I, Ahmad bin Abdullah Balala, having been elected a member of the Legislative Assembly, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge duty upon which I am about to enter. I, Ahmad bin Abdullah Balala, member of Telangana Legislative Assembly, do solemnly affirm that I shall abide by the follow of the rules, observe the integrity and respect the convention of the House. मैं जाफर हुसैन, जिसे कानूनी साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं कानून के रो से रईस दस्तूर हिंद का वफादार और फर्माबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इख्तिदार आला और इसकी सालमियत को बरकरार रखूँगा और इसके फ़र्ज़ मनसबी को जो मुझे तफवीज़ किया जाने वाला है पूरी दयानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं जाफर हुसैन रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान को
क़ायदे का पाबंद रहूँगा और इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलहूज़ रखते हुए ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। मैं कौसर मोहिद्दीन जैसे कि असम्बली कानून साज का मुंतखब किया गया, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ मैं कानून के रोज़ से रियाज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमादार रहूँगा। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला इसकी सलामियत का बरकरार रहूँगा और इस फ़र्ज़ मनसबी को जो मुझे तस्मीयत की जाने वाली है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं कौसर मोहिद्दीन रुकने तेलंगाना कानून साज असम्बली अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान का क़वायद का परबंद रहूँगा, इस पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मुलविस रखते हुए ऐवान की रियायत का एहतराम करूँगा। मैं मोहम्मद मुबीन जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम पर हलफ लेता हूँ कि मैं कानून की रूह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार व फरमाबरदार रहूँगा। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और इसकी सलामियत को बरकरार रखूँगा और इस फ़राइज़ मनसबी को जो मुझे तफ़्यूज़ की जाने वाली है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं मोहम्मद मुबीन रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली अल्लाह के नाम पर हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के क़ायदे का पाबंद रहूँगा और इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मखलूज़ रखते हुए ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। मैं मीर जुल्फ़िकार अली जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम हलफ लेता हूँ कि मैं कानून की रूह से राय दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और सालमियत का बरकरार रखूँगा और उस फ़र्ज़ मनसबी की जो मुझे तवीज़ किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं मीर जुल्फ़िकार अली रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली खुदा के नाम हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान क़वायद का पाबंद रहूँगा, इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलूज़ रखते हुए ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। मैं मोहम्मद माजिद हुसैन जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम पे हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के रोज़ से रियाज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और उस फ़र्ज़ मनसबी की जो मुझे तहफ़ीज़ किया जाने वाला है पूरी ज़ियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं मोहम्मद माजिद हुसैन रुकने तेलंगाना कानून साज असम्बली अल्लाह के नाम पे हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान क़ायद का पाबंद रहूँगा, इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलूज़ रखते हुए ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। मजलिस के सीनियर रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी को गवर्नर तमिली साई सुंदरराजन ने राजभवन में अबूरी स्पीकर की हैसियत से हल्फ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी, साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास के अलावा कांग्रेस हुकूमत के वज़रा, BRS हुकूमत के साबिक वज़रा, मजलिस के अरकान मुक़न्नना और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये तीसरा एजाज़ हासिल हुआ है जब इसके रुकन को अबूरी स्पीकर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। इससे पहले 1984 में साबिक सदर मजलिस सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया था। 2018 में मुमताज़ अहमद खां को अबूरी स्पीकर बनाया गया था और अब अकबरुद्दीन अवैसी को भी अबूरी स्पीकर बनाया गया है। मैं अकबरुद्दीन अवैसी जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूँगा और इस फ़र्ज़ मनसबी को मुझे तफ़वीज़ किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं
अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के क़वाइद का पाबंद रहूँगा, इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलहूज रखते हुए ऐवान की रिवायात का एहतराम करूँगा। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने अपनी 6 गारंटियों के मिनजुमला 2 गारंटियों महालक्ष्मी और चविता का आगाज कर दिया है। असेंबली के अहाते से रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने काबीनी रुफका और अबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। रेवंत रेड्डी और काबीनी रुफका बस में टैंक बन गए, जहां अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल डाले गए। इसके अलावा चविता स्कीम का भी आगाज किया गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि आज सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस अपनी 2 गारंटियों का आगाज कर रही है। हुकूमत की कोशिश है कि हम इन गारंटियों को आवाम तक लेकर जाएं। महालक्ष्मी के तहत खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की खिदमत फराहम की जा रही हैं। खवातीन की सहूलत के लिए कांग्रेस ने इस स्कीम का आगाज किया है। रेवंत रेड्डी ने अपने काबीनी वज़रा के अलावा अबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी से भी इजहार तशक्कुर किया। रियासत में खवातीन के लिए मुफ्त बस खिदमत का आगाज हो चुका है। हफ्ते के दिन असेंबली से वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने मर्द व खवातीन काबीनी वज़रा के हमरा सफ़र किया। इस सफ़र में खातून सहाफ़ियों के अलावा बॉक्सर निखत जरीन और दूसरी खवातीन भी शामिल थीं। तेलंगाना हुकूमत ने वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन को पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक दिया है। आज खवातीन के मुफ्त सफ़र और आरोग्यश्री स्कीम के आगाज के मौके पर मुनक़दा तकरीब में निखत जरीन को वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों चेक हवाले किया गया। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा और अबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत के काबीनी वज़रा के कलमदानों का ऐलान भी हो गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए कलमदानों की तफसीलात हवाले की। वज़ीर आला ने अपने पास बलदी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्यात, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा दूसरे गैर मुख्तस कलमदान अपने पास रखे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को फाइनेंस, प्लानिंग और एनर्जी का कलमदान सौंपा गया है। उत्तम कुमार रेड्डी को आबपाशी, सिविल सप्लाईज, दामोदर राज नरसिम्हा को मेडिकल हेल्थ, खानदानी बहबूद, साइंस और टेक्नोलॉजी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को इमारत व शवारे, सिनेमाटोग्राफी, डी श्रीधर बाबू को IT, कॉमर्स, मुकन्नना उमूर, P श्रीनिवास रेड्डी को रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा, पूनम प्रभाकर को ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर, कोंडा सुरेखा को माहौलियात, जंगलात, इंडोमेंट, सीता अक्का को पंचायत राज, खवातीन, बहबूद और अतफाल, जय कृष्णा राव को आबकारी सियाहत का कलमदान सौंपा गया है। तेलंगाना भवन में BRS लेजिस्लेटर पार्टी का इजलास हुआ। इस इजलास में साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव को बिला मुकाबिला LP लीडर मुंतखब कर लिया गया है। BRS पार्टी के पार्लिमानी लीडर के किशोर राव को की सदारत में यह इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक स्पीकर पोचा राम श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक वजीर आला के नाम को पेश किया। अरकान असेंबली ने तायद करते हुए एक करारदाद मंजूर की और चंद्रशेखर राव को LP लीडर मुकर्रर कर लिया गया। तेलंगाना के साबिक वजीर आला KCR की हिप बोन यानी कूल्हे की हड्डी का कामयाब ऑपरेशन किया गया है।
2 दिन पहले केसीआर अपने मकान में गिर गए थे। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। जुमे की रात वजीर आला का कामयाब ऑपरेशन हुआ है। हफ्ते के दिन उन्हें चलने की भी मशक कराई गई। डॉक्टर्स इनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने वार्ड में ही सहारे की मदद से चहलकदमी करने का मशवरा दिया है। साबिक वजीर केटीआर ने कहा कि उनके वालिद साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऑपरेशन होने की वजह से वो हल्फ बर्दारी के लिए शिरकत नहीं कर सके। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हल्फ लेने के लिए फिर कोई और दिन लेंगे। इस सिलसिले में असेंबली के सेक्रेटरी से दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि केसीआर हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, इसलिए बीआरएस पार्टी के लेजिस्लेटर इजलास में भी वो शिरकत नहीं कर सके। बहैसियत रुकन असेंबली किसी और दिन वो हल्फ ले लेंगे। साबिका बीआरएस हुकूमत के मुकर्रर करदा 7 मुशीरों को नई हुकूमत ने फौरी असर के साथ बर्खास्त कर दिया है। इस अमल में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक हुक्मनामा जारी किया है। जिन मुशीरों की खिदमत को ख़त्म कर दिया गया है, इनमें 2 साबिक चीफ सेक्रेटरीज और एक साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस और दूसरे शामिल है। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर राजीव शर्मा, चीफ एडवाइज़र बराए वजीर आला सुरेश कुमार, ये दोनों पिछली हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी रहे थे। उन्हें सुबुकदोशी के बाद मुशीर आला की हैसियत से काबीनी दर्जा दे दिया गया था। AK खान, अनुराग शर्मा, JR रेड्डी, R शोभा और MLA डॉक्टर C रमेश जो बहैसियत मुशीर हुकूमत खिदमत अंजाम दे रहे थे कि खिदमत भी ख़त्म कर दी गई हैं, जिसका इतलाक 7 दिसंबर से होगा। बीआरएस पार्टी के 3 अरकान ने काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। P राजेश्वर रेड्डी, K श्रीहरि, कौशिक रेड्डी ने सदर नशीन काउंसिल को अपना इस्तीफा हवाले किया है। हफ्ते को इन अरकान ने सदर नशीन G सुखेंदर रेड्डी से इनके चैम्बर में मुलाकात की थी। साबिक वजीर और बीआरएस के लीडर हरीश राव ने रियासत की नई कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 9 दिसंबर को रैतु बंधु की रकम जारी करने का वादा किया गया था, किसानों को इसका जवाब दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसान कांग्रेस हुकूमत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हरीश राव ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लीडर्स इंतखाबी मुहिम के दौरान धान फरोख्त न करने का किसानों को मशवरा दे रहे थे और उनका यह कहना था कि बोनस के साथ धान खरीदी जाएगी। कांग्रेस पार्टी को यह वाज़ेह करना चाहिए कि आखिर कब बोनस के साथ धान खरीदी जाएगी। कुल कांग्रेस कमेटी की साबिक सदर सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में जश्न का माहौल देखा गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने केक काटा। इस मौके पर काबीनी वज़रा और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना आवाम के लिए त्यौहार का दिन है। सोनिया गांधी ने तेलंगाना आवाम के लिए फौलादी आज़म के साथ तेलंगाना तश्कील दिया है। तेलंगाना की आवाम ने हाल ही में मुनक़िदा इंतखाबात में साबित करते हुए सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया। इंदिरम्मा राज्यम में आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। वो एक खादिम की हैसियत से आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक काम करेंगे और पार्टी कारकुनों के साथ पूरा इंसाफ करेंगे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर महात्मा ज्योतिराव फुले भवन में प्रजा दरबार का सिलसिला जारी है। प्रजा दरबार के मौके पर सीनियर ओहदेदार नवीन मित्तल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। अवामी शिकायत की वसूली के बाद उसे हुकूमत से रुजू किया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर हैदराबाद मधुसूदन, सीनियर ओहदेदार मुशर्रफ अली, रवि कुमार भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी को अबूरी स्पीकर बनाया जाना बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। बीजेपी के एक वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए इस मसले पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। बीजेपी अरकान ने कहा कि मजलिस के अकबर अवैसी को अबूरी स्पीकर नहीं बनाया जाना चाहिए था।
BRS पार्टी अरकान असेंबली गन पार्क पर वाक़े यादगार शहीदां पहुंचकर खराज पेश करने के बाद असेंबली में दाखिल हुए। साबिक वजीर हरीश राव के अलावा दीगर कामयाब अरकान असेंबली ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया और जय तेलंगाना के नारे लगाए। रुकन काउंसिल मिर्जा रहमत बेग ने महकमे आबरसानी के CGM और DGM के हमरा हसन नगर, बाबा नगर के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करके पीने के पानी की सरबराही के मसाइल का जायजा लिया। मिर्जा रहमत बेग ने मीडिया को बताया कि पहाड़ी इलाकों में पीने के पानी की सरबराही के सिलसिले में सदर मजलिस को शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसकी वजह से यह दौरा किया गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा मसाइल की यकसुई के लिए इंदिरा नगर बस स्टॉप के पास एक बूस्टर लगाने का फैसला किया गया है। यह काम बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मक़ामी रुकन बलदिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुअतमदीन भी शामिल थे। फिल्म नगर के इलाके में कर्ज की आदम अदायगी पर शौहर और बीवी का बेरहमाना कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सतिया कॉलोनी में 45 साला सईद अहमद कादरी और 35 साला उनकी अहलिया फातिमा का कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कत्ल का यह वाक़या ताक़ीर से मंजर आम पर आया है। कादरी की लाश दफनाने के बाद हमला आवारों ने घर आकर इनकी बीवी फातिमा का भी कत्ल कर दिया। फिल्म नगर पुलिस ने इस कत्ल के 3 मुलजिमीन को तहवील में ले लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। ज़राए के मुताबिक मख्तूल जोड़े ने मुंबई के ताजरीन से 20 लाख रुपए का कर्ज लिया था। बताया गया है कि बकरों के कारोबार के लिए 3 साल पहले ये रकम ली गई थी। ताजरीन मुसलसिल उन्हें कर्ज वापसी के लिए इसरार कर रहे थे। हिरासानियों से तंग आकर ये जोड़ा जारिया माह की 2 तारीख को हैदराबाद आकर टोली चौकी में मुकीम था। यह भी पता चला है कि फातिमा को फांसी देने के बाद सिलेंडर से गैस का इखराज भी अमल में लाया गया था। पुलिस ने मख्तूल जोड़े के घर के आसपास की CCTV की जांच शुरू कर दी है। 3 लोगों की शिनाख्त की गई थी, जिसके बाद उन्हें तहवील में ले लिया गया है। पुलिस ने कत्ल और अगवा का मामला दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने एक सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3,15,000 रुपए मालियती तलाई जेवरात और दूसरी अशिया बरामद कर ली है। टास्क फोर्स के मुताबिक इसने संतोष नगर पुलिस के इश्तराक से मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया है, जो पेशे से वेल्डर है और जो हिल कॉलोनी नवाब साहब कुंटा का रहने वाला है। उन्होंने बताया है कि इस सिलसिले में टास्क फोर्स को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें मुतासरा खातून ने बताया कि 5 दिसंबर की शाम वो झिर्रा आसिफ नगर गई थी। 6 दिसंबर की शाम जब वो घर लौटी तो घर का कुफल खुला हुआ था और अलमारी से तलाई जेवरात और दूसरी अशिया गायब थी, जिस पर टास्क फोर्स ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से मसरूका तलाई जेवरात के अलावा एक मोटरसाइकिल और नकद रकम के अलावा एक सेल फोन भी बरामद कर लिया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना की तीसरी असेंबली के मुंतखब अरकान को हल्फ दिलाया गया। अबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने कार्रवाई चलाई। 14 दिसंबर तक इजलास मुलतवी। ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र, आरोग्यश्री स्कीम का वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह। 100 दिन में बाकी गारंटीज पर अमल किया जाएगा, रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने वज़रा के कलमदान अलॉट कर दिए। भट्टी विक्रमार्का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस, श्रीधर बाबू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीता अक्का को पंचायत राज। बीआरएस लेजिस्लेटर पार्टी के कायद के तौर पर केसीआर का इंतखाब। साबिक वजीर आला का ऑपरेशन कामयाब, वॉकर की मदद से चलने डॉक्टर्स का मशवरा। और फिल्म नगर में जोड़े का बेरहमाना कत्ल, कर्ज की अदम अदायगी पर कार्रवाई, 3 मुल्जिमीन तहवील में। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।